मेहनत की कबूलियत के लिए, उनके मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के लिए बासैयद निज़ाक हुसैन शाह साहब बिलखसूस सरकार इलामा नासिर अब्बास सब दीगर उलमा व ज़ाकिरीन शुहदा मरहूमीन सब के बुलंदी दर्जात के लिए सलवात मिल के बावाज़ बुलंद पढ़ दीजिए सारे हर। दुआ गो हूँ कि आले मोहम्मद का अजीम और करीम अल्लाह, जिसके नूर के आधे हिस्से को मोहम्मद और आधे को अली कहते हैं, आले मोहम्मद का करीम खालिक अब तमाम हजरात को मजलिस सजा में हाज़री का अजर अज़ीम अता फरमाए। वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त माब जी वक़ार बाज़रगाह हुसैन शाह साहब की इस मेहनत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। और बिलखसूस जीनत मजलिस रौनक मजलिस इस वक्त मिंबर पे मखदूमुल मुल्क बाबा सैयद इल्तिजा हुसैन शाह साहब तशरीफ़ फरमाए। मौला उनको बाबा निज़ाक हुसैन शाह साहब के मिशन को आगे लेके चलने की तौफ़ीक अता फरमाए। और मिर्ज़ा नदीम साहब मेरे वाजिबुल एहतराम मिंबर पे हैं, मौलन की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। खालिक कायनात हमारे वो गुनाह माफ़ फरमाए जिन गुनाहों की वजह से हम हुज्जत दौरा की ज़ियारत से महरूम हैं, और खालिक कायनात मालिक कायनात का जल्द ज़हूर फरमाए। जितनी जितनी गर्ज़ अली बादशाह से है दुआओं की कबूलियत के लिए उतनी बुलंद सलवात पड़े सारे हजरे। मैंने अल्लाह के पाक कलाम से 30वें पारे से 93 नंबर के सूरह से, मेरा बच्चा इधर आ, इधर जिन्नी देर में तकरीर करनी तू इत्थे बावना है, तू लैके मिंबर ते आ जाने सारे तेनू वेंदे रहंदे। चाचा खावे ना बस, नहीं तवज्जो मेरी जाने, वक्त इतना नहीं है कि इधर उधर बातें करके तवज्जो बार बार अपनी तरफ करवा के ज़ाया किया जाए। मैंने 30वें पारे से मेरे वाजिबुल एहतराम ज़ाकिरीन निज़ाम तशरीफ़ फरमाए 93 नंबर के सूरह से बिल्कुल इब्तिदा में से कुरान मजीद में से 2 कसमें पड़ी हैं जो अल्लाह ने कुरान में खाई। आप चुप कर गए हैं, परेशानी इस बात की नहीं है कि कसमें अल्लाह खा रहा है, हैरत इस बात की है कि एक कसम वो खा रहा है जिसे कसम खाने की ज़रूरत कोई नहीं है। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे, जिसे बोलना आता है बस वो मेरे साथ बोलेगा। मैं आली बादशाह की विलायत का एक पैगाम दे के बाबा इल्तिजा शाह जी आपसे दुआ लेके, अपने भाई मिर्ज़ा नदीम साहब से, चाचा ज़हूर से और सारे मोमिनीन से दुआ लेकर, बिलखसूस मैं बाबा ता हुसैन गुज्जर नूर मलांग जितने तशरीफ़ फरमाए, मौला की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह कुरान में कसमें खा रहा है। कुल 82 मुकाम है कुरान में जहां अल्लाह ने कसमें खाई हैं, और हर कसम का ताल्लुक कहीं ना कहीं या अली से है या ज़हरा से है। आले मोहम्मद इन हाथों को सलामत रखे जिसे बोलना आता है। नहीं, जो बंदे परेशान हैं उनके लिए 2 कसमें 2 और पढ़ देता हूं। 30वें पारे में अल्लाह कहता है वशम्स वज़्ज़ुहाहा वल कमरे इज़ा तलाहा। अल्लाह कसम खा के कह रहा है मुझे सूरज की कसम, उससे निकलने वाली एक किरण की कसम, और उस चांद की कसम जो सूरज के पीछे चलता है। इस चांद की नहीं, उस चांद की जो सूरज के पीछे चलता है। बंदे परेशान हो गए, ये जानते हो कसम कब खाई थी? दिन ईद वाला था, अल्लाह के सवारे हुए ने खुद को फिर संवारा। वल्लैल वाली जुल्फों में कंघी करने के बाद कायनात का सुल्तान नबी घर से बाहर निकला। जैसे ही दहलीज से बाहर पैर रखा, अल्लाह को महबूब का चेहरा प्यारा लगा। उसका कसीदा देके जिब्राइल को जमीन पे भेज के कहते जा मेरे महबूब के चेहरे की कसमें खा के अल्लाह का कसीदा पढ़। जिब्राइल जमीन पे नाजिल हुआ, नूरानी पैरों को मोहम्मद के नूरानी पैरों पर रखने के बाद कहता है अल्लाह दरूद व सलाम गैब के बाद कह रहा शम्स वज़्ज़ुहाहा, मुझे सूरज की तरह तेरे चेहरे को चमकते हुए चेहरे की कसम है। ये कह के अभी जिब्रील 2 वापस गया था, 2 कदम मेरा मुस्तफा न चल पाया था। वही जिब्रील वापस आके कहता अल्लाह कहता वल कमरे इज़ा तलाहा, और मुझे उस चांद की कसम जो सूरज के पीछे चलता है। मुस्तफा ने मोड़ के देखा तो हैदर करार आ रहा था। जिस बंदे को बात समझ में आई, अल्लाह इन हाथों का अभी भी आधे चुप है, नहीं अभी भी आधे चुप है, अल्लाह जाने किस मिजाज में। एक और कसम पढ़ता हूं, कसम ने बाबा इल्तिजा शाह जी हैरत ज़दा कर दिया बड़े बड़े मुफक्करों को। सूरह वाक़िया में अल्लाह ने कसम खाई फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नजूम
मुझे उस चौखट की कसम जहां सितारे नाजिल होते हैं। नहीं तवज्जो फरमाई, जानते हो चौखट, सितारे की कसम नहीं खाई, चौखट की कसम खा रहा है अल्लाह, जहां नाजिल होते हैं। और कब नाजिल हुआ था? चुप करके तो नहीं पता कोई। ए जांगे छियां दे मजमा है ना जी, मैंने पहले दस मतलब मैं छियां वाला दौर लांदा रहा, अगू सुभान अल्लाह निकल आवे। तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात? कसम कब खाई थी सितारे की? चौखट की कसम कब खाई? जहां सितारा नाजिल हुआ था। आम चौखट नहीं है, चौखट ज़हरा है। कसम तब खाई जाती है जब बात का यकीन दिलाना हो। दुनिया में सबसे बड़ी कसम अल्लाह की है। बंदा बात का यकीन दिलाना चाहे तो अल्लाह की कसम खाता है, अल्लाह बात का यकीन दिलाना चाहे तो ज़हरा की चौखट की कसम खाता है। तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात? आम चौखट नहीं, जहां सितारा नाजिल हुआ था और सितारा आया था पैगाम लेकर। झंगाले मुझे एक बंदा कहते मौलवी सी, तो उन्हें कहा सिया थोड़ा जिहा गल बता देंदे। मैं कहा किवें? उन्हें कहा जी एक छोटा सारा जमीन का खिता, ਉਹਦੇ ਚ छोटा सारा घर शहीदां दा, घर दा छोटा सारा दरवाजा ते ओदी छोटी दहलीज। इतना बड़ा सितारा इतनी सी दहलीज पे कैसे आ सकता है? मैंने कहा बात तेरी ठीक है, मौत का मंजर पड़ी हुई है। उन्हें कहा जी सारी याद है। मैं कहा उसमें लिखा हुआ है कब्र की पहली रात एक बिच्छू आएगा, दुम मशरिक में होगी और डंग मगरिब में होगा। कहते बिल्कुल लिखा हुआ। मैं कहा फिर गैरतमंद बन के जवाब दे, तेरी इतनी सी कब्र में इतना बड़ा बिच्छू कैसे? कहते जी हम नहीं, वो अल्लाह भेजेगा। तो मैंने कहा सितारा शीयों ने नाजिल किया था। जिस बंदे को बात समझ में आती है, बात तकलीफ सितारे से नहीं चौखट से है, जिसकी कसमें अल्लाह खा रहा। चौखट की कसम खाइए। और जानते हैं लोग के कब खाई थी? जब अली की जुल्फिकार का सदका खा के गनी बनने वाले। जंग वालों को पता नहीं जुमला समझ में आया कि नहीं आया। बंदे अली की जुल्फिकार का सदका खाने के बाद, खैबर की पहली लड़ाई है, जब अली घर आए थे तो मदीने में बड़ी चहल पहल थी और कायनात की मालकिन ने पूछा था या अली क्या बात है, आज गलियों में खुशियां हैं, पहली जंग है कि मोहल्ले में खुशियां हैं। कायनात के अमीर ने पहलू से जुल्फिकार निकाल के रखते हुए कहा आज इसका सदका जो खा रहे हैं। नहीं तवज्जो फरमाई आपने? कहा या अली क्या हुआ, खुशी किस बात की? का हिस्सा मिला है सबको। मैनू भी इंज पढ़ना होंगे जिवें तुसीं सुन रहे, बड़ा झंग लई फिरदे मुझे बड़ा मजमा सुनता है। जनाबे सईद कहा, जनाबे सईदा से कहा खुशी किस बात? कहा सबको हिस्सा मिला है। बंदा मैंने देखना जो बेदार बैठा। कहा कितना? कहा सबको दुगना हिस्सा मिला। या अली आपको? कहा सबको आधा आधा हिस्सा मिला, मुझे दुगना मिला है। सरकार सबको आधा मिला है, आपको दुगना क्यों मिला है? अली देख के फरमाता तेरे बाबा की शरीयत कहती है कि मर्द का हिस्सा औरत के मुकाबले दुगना हुआ करता है। तवज्जो नहीं फरमाई आपने? रिश्ता कमियों के पास पैसा आ जाए ना, वो सबसे पहले जाके चौधरी के मत्थे कोठी बनाता है। कमियों के पास पैसा आ गया, बाइल्तजाशा जी कमियों के पास पैसा आया, सीधे रसूल अल्लाह के दरवाजे पे, या रसूल अल्लाह हमारे पास बड़ा पैसा है। उन्होंने फरमाया मुझे नहीं पता भला कैसे आया। कहा नहीं, वो आप बेटी का रिश्ता बाप ने करना हो तो अच्छे घर देखता है। मेरे जी फरमाया फिर? कहा वो हमारे पास भी बड़े पैसे हैं, तो आपने रिश्ता करना ही होगा तो जरा दाएं बाएं घरों में झांक लीजिएगा। बस इतना कहना था। कमियों के मुंह से इतने लफ्ज निकले। कभी ना जलाल में आने वाले रसूल अरबी की फलक के जबीन पर जलाल के पसीने के कतरे सितारे रोज ज़हरा की रमाजी करने लगे। जलाल में आके इससे पहले के कायनात के रसूल के जलाल से कायनात की तनाबे उखड़ जाती,
नफ्स मुतमइन्ना के खालिक ने जिब्राइल को भेज के कहा, जा मेरे मुस्तरफ पैगंबर को इत्मीनान दिला, उससे कह के नाजिल मैंने की है, रिश्ते की जिम्मेदारी भी मेरी है, जा सारे इलाके में ऐलान कर दे कि मैं सितारा नाजिल करूंगा, जिसकी दहलीज पे उतर आया वो बतूल का मुकद्दर बनेगा। मुझे नहीं पता जंग किस मिजाज में बैठा है। इधर रसूल ने ऐलान किया, उधर अल्लाह ने सारे निजाम शमसी को हाजिर करके कहा, कौन है जो बतूल का कमी बन के जाए। सबसे पहले सूरज आगे बढ़ के कहता है, मेरे अल्लाह मुझे भेज। कहा क्यों भेजू? कहा मैं सूरज हूँ, मेरी वजह से रोशनी होती है, मैं डूब जाता हूँ तो अंधेरा हो जाता है, मेरी वजह से जिंदगी चलती है, मैं डूब जाता हूँ तो जिंदगी रुक जाती है। अल्लाह की आवाज़, सूरज आगे से हट जा, तेरे मिजाज में शोखी है, वो घराना शोखी वालों को पसंद नहीं करता। जिस बंदे को बात समझ में आ रही है, चांद आगे बढ़ के कहता है, मेरे अल्लाह इसे नहीं तो मुझे भेज। कहा तुझे क्यों भेजूं? कहा ये डूब जाता है तो मेरी चांदनी रोशनी करती है, इसकी वजह से दिन का तयन होता है, मेरी वजह से महीनों का तयन होता है, मुझे भेज। अल्लाह की आवाज़, चांद तू भी आगे से हट जा, तेरे चेहरे में दाग है, वो घराना बेदाग है। आले मोहम्मद सलामत रखे जिस बंदे को बात समझ में आ रही। अल्लाह की आवाज़ है, ज़ोहरा जा, ज़हरा की शादी का पैगाम ले जा। ज़ोहरा ज़हरा के मुकद्दर का पैगाम लेके चला। झंग वालों, ज़ोहरा ने आसमान छोड़ा, जमीन पे बीबी ज़हरा ने तस्बीह उठाई, 34 दफा पढ़ा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देख तो कौन जाग रहा है मेरे साथ? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सितारा जमीन पे नाजिल हुआ, हर छत पे टामक टोइयां मारता हुआ, जलने वालों को जलाता हुआ, अली के दुश्मन के दिल पे एटम गिराता हुआ, उस घर की दहलीज पे सजदा रेज हुआ जिस घर की दहलीज का मालिक बेनियाज अल्लाह की बारगाह में दुनिया से बेनियाज होकर सर सजदे में रख के बेनियाजी से कह रहा था, सुबहान रब्बी जल आला व बिहम्दिही, सुबहान रब्बी जल आला व बिहम्दिही। कंबर के अली के कदमों से उड़ती हुई खाक सैल में मार्फत हासिल करने वाले कंबर ने सितारे को देखा कि अली की दहलीज को चूम रहा है, सजदे में पड़े हुए अली के पैरों की तलियां चूम के कहता, या अली मुबारक हो, अली आप मुकद्दर बन गए बतूल का, या अली मुबारक हो, बतूल का मुकद्दर बन गया है। ज़हरा ने आवाज सुनी कि अली मेरा मुकद्दर बन गया है, बस इतना कहना था। तस्बीह के दानों को जुम्बिश दे के कहती, अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। चुप बैठने वाले बंदे से इस इज्तिमा में फराज पूछना चाहता है, ज़हरा की जिंदगी में अली आ जाए, वो अल्लाह का शुक्र अदा करती है, तेरी नमाज में आए तो बातिल क्यों हो जाती है? सारे बोलो हैदरी। सैयदुल ज़ाकिरीन शहंशाह फज़ल मुसा